जय श्री कृष्ण। योगिनी एकादशी का व्रत बड़ा ही फलदायी माना जाता है। यह व्रत भगवान विष्णु को समर्पित है। हर साल आषाढ़ महीने के कृष्ण पक्ष की एकादशी तिथि को योगिनी एकादशी का व्रत रखा जाता है। ऐसी मान्यता है, इस दिन व्रत रखने से और पूरी श्रद्धा और भावना के साथ भगवान विष्णु की पूजा करने से आपके सभी पापों का नाश हो जाता है। इसके साथ ही 88,000 ब्राह्मणों को भोजन कराने का पुण्य फल मात्र योगिनी एकादशी का व्रत करने से प्राप्त होता है। आज के इस वीडियो में हम जानेंगे साल 2025 में योगिनी एकादशी का व्रत किस दिन रखा जाएगा, एकादशी की तिथि कब से कब तक रहेगी, इसकी व्रत कथा क्या है, इसकी पूजा विधि, साथ ही हम जानेंगे कि इस दिन हमें किन चीज़ों का दान करना चाहिए। योगिनी एकादशी के दिन अन्न का दान करना सबसे शुभ माना जाता है। किसी भी ज़रूरतमंद को अन्न का दान अवश्य करें। ऐसा करने से घर में कभी अन्न की कमी नहीं होती है और माँ अन्नपूर्णा की कृपा सदा आप पर और आपके परिवार पर बनी रहती है। इस दिन पीले वस्त्रों का दान करना बड़ा ही फलदायी होता है। यह रंग भगवान विष्णु का प्रिय रंग माना जाता है। कहते हैं इससे घर में सुख शांति और सकारात्मक ऊर्जा का संचार होता है। साथ ही अभी गर्मी का मौसम है, इसीलिए आप जल का दान अवश्य करें। हो सके प्याऊ लगवाएं। इसके साथ ही आप पानी के लिए बर्तनों का दान करें, मटके का दान करें, सुराही का दान करें। इससे आपको मानसिक शांति मिलती है और जल दान गर्मी के मौसम में ही सबसे बड़ा दान माना जाता है। इससे भगवान विष्णु अति प्रसन्न होते हैं। इस दिन आप अपनी क्षमता के अनुसार धन का दान भी अवश्य करें। कहा जाता है इससे ही दान पूरा होता है। इसके साथ ही दान का फल कई गुना बढ़ जाता है। और इस दिन अगर हो पाए तो इस तिथि पर गाय को हरा चारा खिलाएं या किसी भी गौशाला में दान करें। सनातन धर्म में गौ सेवा को सबसे ऊपर रखा गया है। मान्यता है गौ सेवा से माता लक्ष्मी अति प्रसन्न होती हैं और हमारे सभी कष्टों का अंत होता है। इस दिन आप दीप दान करें या फिर आप इस दिन किसी भी मंदिर में दीपक जलाने के लिए तेल या घी का दान करें। इससे घर की गरीबी दूर होती है। इसके साथ ही एकादशी पर दीप दान करना बहुत ही शुभ माना जाता है। इससे आपकी सभी इच्छाओं की पूर्ति होती है। पंचांग के अनुसार एकादशी तिथि की शुरुआत होगी 21 जून को सुबह 7:18 से और इसका समापन होगा 22 जून को सुबह 4:27 पर। निर्जला एकादशी की तरह इस साल योगिनी एकादशी का व्रत भी 2 दिन रखा जाएगा। गृहस्थ संप्रदाय के लोग योगिनी एकादशी का व्रत 21 जून को रखेंगे, वहीं वैष्णव संप्रदाय के लोग इस व्रत को 22 जून को रखेंगे। अब जानें इस दिन के शुभ मुहूर्त। इस दिन ब्रह्म मुहूर्त रहेगा सुबह 4:04 से 4:44 तक। अभिजीत मुहूर्त सुबह 11:55 से 12:51 तक। विजय मुहूर्त दोपहर 2:43 से 3:39 तक। गोधूली मुहूर्त शाम 7:21 से 7:41 तक। अमृतकाल दोपहर 1:12 से 2:41 तक। जो लोग 21 जून को योगिनी एकादशी का व्रत रखेंगे वे व्रत पारण करेंगे 22 जून को दोपहर 1:47 से शाम 4:35 के बीच में। पारण के दिन हरिवासर समाप्त होने का समय रहेगा सुबह 9:41। अब जानिए इसकी पूजा विधि। एकादशी के दिन सुबह जल्दी उठकर स्नान आदि से निवृत्त होने के बाद सबसे पहले सूर्यदेव को अर्घ दें। इसके बाद भगवान विष्णु का ध्यान करते हुए व्रत का संकल्प लें। अब एक चौकी पर पीला कपड़ा बिछाकर भगवान विष्णु, माता लक्ष्मी की मूर्ति या फिर फोटो की स्थापना करें। भगवान को पीले वस्त्र अर्पित करें। माता लक्ष्मी को श्रृंगार का सामान अर्पित करें। इसके बाद भगवान विष्णु और माता लक्ष्मी का अभिषेक करें। भगवान विष्णु को पीले फूल अर्पित करें, माता लक्ष्मी को लाल फूल अर्पित करें। उन्हें खीर, ऋतु फल, मिठाइयों का भोग लगाएं। एकादशी व्रत कथा का पाठ करें। जरूरतमंदों को अपने सामर्थ्य अनुसार दान अवश्य दें। अंत में आरती करके सभी में प्रसाद बांटें। अब सुने इसकी व्रत कथा। एक बार धर्मराज युधिष्ठिर ने भगवान श्री कृष्ण से कहा, हे त्रिलोकीनाथ, मैंने ज्येष्ठ माह के शुक्ल पक्ष की निर्जला एकादशी की कथा आपसे सुनी है। अब आप कृपा करके आषाढ़ माह के कृष्ण पक्ष की एकादशी की कथा मुझे सुनाइए। इस एकादशी का नाम तथा महात्म्य क्या है, सो आप मुझसे विस्तार पूर्वक कहिए।
श्री कृष्ण ने कहा, हे पांडुपुत्र, आषाढ़ माह के कृष्ण पक्ष की एकादशी का नाम योगिनी एकादशी है। इसके व्रत से सभी प्रकार के पाप नष्ट हो जाते हैं। यह व्रत इस लोक में भोग तथा परलोक में मुक्ति देने वाला है। हे धर्मराज, यह एकादशी तीनों लोकों में प्रसिद्ध है। इसके व्रत से सभी पाप नष्ट हो जाते हैं। तुम्हें मैं पुराणों में वर्णित इसकी एक कथा सुनाता हूँ, उसे तुम ध्यान पूर्वक सुनो। कुबेर नाम का एक राजा अलकापुरी नाम की नगरी में राज्य करता था। वह परम शिव भक्त था। उनका हेममाली नामक एक यक्ष सेवक था जो पूजा के लिए फूल लाया करता था। हेममाली की स्त्री बहुत ही सुंदर थी। उसका नाम विशालाक्षी था। एक दिन वह मानसरोवर से पुष्प लेकर आया, किंतु कामासक्त होने के कारण पुष्पों को रखकर वह अपनी स्त्री के साथ रमण करने लगा। इस भोग विलास में उसे दोपहर हो गई। हेममाली की राह देखते देखते जब राजा कुबेर को दोपहर हो गई तो उसने क्रोधपूर्वक अपने सेवकों को आज्ञा दी कि तुम लोग जाकर पता लगाओ कि आखिर हेममाली अभी तक पुष्प लेकर क्यों नहीं आया। जब सेवकों ने उसका पता लगाया तो उन्होंने राजा के पास जाकर बताया कि हे राजन, हेममाली अपनी स्त्री के साथ रमण कर रहा है। इस बात को सुनकर राजा कुबेर ने हेममाली को तुरंत बुलाने की आज्ञा दी। अब डर से कांपता हुआ हेममाली राजा के सामने उपस्थित हुआ। उसे देखकर कुबेर को अत्यंत क्रोध आया और उसके होठ फड़फड़ाने लगे। राजा ने कहा, अरे अधम, तूने मेरे परम पूजनीय देवों के देव महादेव भगवान शिव का अपमान किया है। मैं तुझे अभी श्राप देता हूँ कि तू स्त्री के वियोग में तड़पे और मृत्यु लोक में जाकर कोढ़ी का जीवन व्यतीत करे। कुबेर के श्राप से वह उसी क्षण स्वर्ग से पृथ्वी पर आ गिरा और कोढ़ी हो गया। उसकी स्त्री भी उससे बिछड़ गई। मृत्यु लोक में आकर उसने अनेक भयंकर कष्ट भोगे, किंतु भगवान शिव की कृपा से उसकी बुद्धि मलिन न हुई और उसे पूर्व जन्म की सुध भी बनी रही। अनेक कष्टों को भोगता हुआ तथा अपने पूर्व जन्म के कुकर्मों को याद करता हुआ वह हिमालय पर्वत की तरफ चल पड़ा। चलते चलते वह मार्कंडेय ऋषि के आश्रम में जा पहुंचा। वह ऋषि अत्यंत वृद्ध तपस्वी थे। वह दूसरे ब्रह्मा के समान प्रतीत हो रहे थे और उनका आश्रम ब्रह्मा की सभा के समान शोभा दे रहा था। उन ऋषि को देखकर हेममाली वहां गया और उन्हें दंडवत प्रणाम करके उनके चरणों में गिर पड़ा। हेममाली को देखकर मार्कंडेय ऋषि ने कहा, तूने ऐसे कौन से कुकर्म किए हैं जिससे तू कोढ़ी हुआ और इतने भयानक कष्ट भोग रहा है। महर्षि की बातें सुनकर हेममाली बोला, हे मुनि श्रेष्ठ, मैं राजा कुबेर का अनुचर था। मेरा नाम हेममाली है। मैं प्रतिदिन मानसरोवर से फूल लाकर भगवान शिव की पूजा के समय कुबेर को दिया करता था। एक दिन पत्नी सहवास के सुख में फंस जाने के कारण मुझे समय का ज्ञान नहीं रहा और दोपहर तक मैं पुष्प लेकर ना पहुंच सका। तब उन्होंने मुझे श्राप दिया कि तू अपनी स्त्री का वियोग और मृत्यु लोक में जाकर कोढ़ी बनकर दुख भोग। इस कारण मैं कोढ़ी हो गया हूँ तथा इस पृथ्वी लोक पर आकर भयंकर कष्ट भोग रहा हूँ। अतः आप मुझ पर कृपा करके कोई ऐसा उपाय बतलाएं जिससे कि मेरी मुक्ति हो जाए। तब मार्कंडेय ऋषि ने कहा, हे हेममाली, तूने मेरे सम्मुख सत्य वचन कहे हैं, इसीलिए मैं तेरे उद्धार के लिए एक व्रत बताता हूँ। यदि तू आषाढ़ माह के कृष्ण पक्ष की योगिनी नामक एकादशी का विधान पूर्वक व्रत करेगा तो तेरे सभी प्रकार के पाप नष्ट हो जाएंगे। महर्षि के वचन सुन हेममाली अति प्रसन्न हुआ और उनके वचनों के अनुसार उसने योगिनी एकादशी का विधान पूर्वक व्रत किया। भगवान श्री कृष्ण ने कहा कि हे राजन, इस योगिनी एकादशी व्रत कथा का फल 88,000 ब्राह्मणों को भोजन कराने के समान है। इसके व्रत से सभी प्रकार के पाप नष्ट हो जाते हैं और अंत में साधक को मोक्ष की प्राप्ति होती है और वह स्वर्ग का अधिकारी बनता है।
इसी के साथ यह व्रत कथा संपूर्ण होती है। बोले भगवान श्री कृष्ण की जय, राधा रानी की जय, हर हर महादेव की जय।